सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इतिहास में एक चैप्टर होगा आर्यों का भारत आगमन है। मतलब आर्य का मतलब आज के जो पंडित जी हैं इंडिया वाले, वो विदेश से हमारे यहाँ आए तो जाहिर सी बात है, न कोई यहाँ धर्म था, न कोई ज्ञान था, न कोई लिपि थी। तो मैं पहले ही बता चुका, वो जानवर के जैसे रहते थे यहाँ के लोग, या यूँ कह लीजिए हमारे पूर्वज, ऐसे ही समझ लीजिए। तो जैसे एक गली का कुत्ता दूसरे गली में अगर आ जाए तो उसको क्या हाल करते थे? भौंक के भगा देते हैं। यही हाल हमारे यहाँ का। जब ये बाहर से आए तो यहाँ के लोग उनको भगा देते थे, ध्यान रहने नहीं देते। लेकिन जैसे एक बार भगाओगे, 2 बार भगाओगे, 3 बार, उसमें किसी एक दूसरे से दोस्ती करेगा ना, इसे होता है। इसी तरह से ये लोग धीरे धीरे 500 वर्ष लगा, कितना साल, यानी कि मान के चलिए कि 5-6 पीढ़ी उनकी गुजर गई, तब जाके यहाँ वो लोग एंट्री मार पाए। जब एंट्री मारे तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी विषमतावादी व्यवस्था लागू। जब विषमतावादी व्यवस्था लागू हुई, लेकिन लिखित नहीं था, इनके अंदर वो ऊंच नीच की भावना थी कि भगवान के भेजे हुए दूत है, तुम्हारा भला करने आए हैं। तो यहाँ के लोग उनके बहकावे में आए। जब आए तो धीरे धीरे उस व्यवस्था के हिसाब से उस समय हमारे यहाँ वैशाली जिले में राजा क्षेत्रीय छोटे छोटे राजा तब हो गए थे। तो शुद्धोधन के यहाँ सिद्धार्थ नाम का एक बालक जन्म लिया, जो बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए। इतना तो पढ़े होंगे ना आप लोग, पढ़े हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? हम आपको ये बताऊंगा, उसका आपको थोड़ा बता, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे धर्म बना, कैसे वर्ण बना, कैसे जाति बनी, कैसे आज हम लोग सब अलग अलग टुकड़े में बट गए, ये हम आपको बताने आए। और आज मैं आपको एकदम प्रमाण के साथ बताऊंगा। मानव मानव एक समान है, ये कौन बोला था? मानव बुद्ध ने बोला था, मानव मानव एक समान। लेकिन वो एंटीना वाली की नजर में क्या है? सबसे नीचे मुसहर, उसके बाद चमार, फिर पासे, फिर धोबी, फिर ढरकार, फिर रही, फिर गणिये, हर 6 इंच से ऊपर, 6 इंची एक दूसरे से ऊपर, लेकिन है सब एक। तो मैं उसको चैप्टर बाद में आपको बताऊंगा। जब ये अपना एंट्री मारे तो इन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई। व्यवस्था जब बनाए, अब महात्मा बुद्ध की अपनी व्यवस्था हुई। इनकी जब उनकी ऊंच नीच की व्यवस्था थी, महात्मा बुद्ध की क्या व्यवस्था थी? मानव मानव एक समान, यानी कि इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? आज तक किसी भी इतिहास में कोई प्रमाण बुद्ध काल का मतलब अभी जो आप लोगों ने वंदना किया, ये पाली भाषा में। अभी आप लोगों ने जो वंदना साहब ने पढ़ा या हम सब लोगों ने किया, वो पाली भाषा में वो वंदना है। कोई भी अवशेष, कोई भी प्रतीक, जो भारत सरकार का एक पुरातत्व विभाग होता है जो पुरानी चीजों की खोज करता है, अभी भी है विभाग है वो, आज तक संस्कृत भाषा में कोई भी ऐसा अवशेष मिला ही नहीं है कि जिससे सिद्ध हो सके कि कोई भगवान यहाँ पे थे। लेकिन पाली भाषा में बहुत सारे अवशेष मिले हैं। सम्राट अशोक के शासन काल के बहुत सारे प्रमाणित